एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी प्लस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था साइंस के बारे में। अगर कोई विद्यार्थी है जो साइंस से पढ़ रहा है, अगर उसका प्लस टू में अगर उसने साइंस लिया है, बायो लिया है, मैथ लिया है, तो उसके बारे में हमने पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं होगा तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्ट साइंस के बारे में। तो अगर आप 12वीं में आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, मतलब कि आर्ट्स के बाद आप कॉमन सी चीज है कि बीए करेंगे। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए का इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि मैंने बहुत से विद्यार्थियों को या बहुत से बच्चों को देखा है, हमारे भी कुछ क्लासमेट्स थे जो ये बोलते थे कि बीए करने से कुछ नहीं होता, बीए एक नॉर्मल सी चीज है, बीए से क्या होगा, बस बीए करके एक ग्रेजुएशन हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना बता रहा हूं कि जितना बीएससी का वैल्यू है उतना बीए का भी वैल्यू है, लेकिन हाँ आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सही दिशा में होना चाहिए। तो चलिए इसी चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर हम बीए कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है कि अगर हमने बीए चूज किया है, प्लस टू हमारा कंप्लीट हो गया, 12वीं कंप्लीट हो गई और हम जब बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे पास इतिहास, भूगोल वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो ये जान लीजिए, ये जो सब्जेक्ट्स होती हैं, अगर आप हाई लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप आईएएस पीसीएस का सपना देखते हो कि हमें आईएएस पीसीएस बनना है, तो इतना जान लीजिएगा जो आईएएस पीसीएस है उसकी जो 35 या 40% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका इतिहास से ही जो आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप बीए ले लिए हैं ग्रेजुएशन में और अगर ग्रेजुएशन आपका बीए से है तो उसमें ये जो सब्जेक्ट है आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखिए, अगर आप हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, बहुत ही अच्छा आपके पास रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। तो एक चीज और मैं बताना भूल गया कि अगर आप बीए अगर स्टडी कर रहे हैं तो इससे ये फायदा है कि आप जो भी सामान्य ज्ञान, जीके वगैरह है, उसको काफी आपका उसमें स्ट्रांग मिलती रहेगी, क्योंकि इतिहास जो है वो हमारा चल रहा है, जो बीत गया वही हमारा इतिहास है। तो जो बीतता जाता है वो इतिहास है। तो ये जो बीए के सब्जेक्ट्स है इसमें ये सब चीजें सारी मिल जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत सोचना कि बीएससी सही नहीं है, बीए सही है, या बीए सही है, बीएससी सही है। नहीं, आपका सब्जेक्ट जितना स्ट्रांग होगा, जिस सब्जेक्ट से आप उसी में जाइएगा। अगर आपका आर्ट्स सही है, आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी जियोग्राफी अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी है, तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहूंगा कि आप बीए पकड़िए, बीएससी छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये तो रहा हमारे बीए के बारे में। अगर हाँ, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स और हैं। अगर आपने कॉमर्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये नहीं सोच रहे हैं कि, क्योंकि बीए से एक छोटी सी और बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बीए है तो बीए से आप एमए कर सकते हैं, एमए के बाद अपना पीएचडी वगैरह भी जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके बाद, या फिर बीए से आप बीएड कर सकते हैं, बीटीसी करके आप एक अच्छे से शिक्षक बन सकते हैं किसी सरकारी विद्यालय में। तो कहने का मतलब ये सब चीजें जो है वो बीए से इंक्लूड होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आईएएस पीसीएस सोच रहे हैं कि नहीं मैं नहीं हो पाएगा, या जो भी रीजन है, तो एक चीज और है कि अगर आप 10+2 कर रहे हैं, अगर उसमें आपका मैथ सब्जेक्ट इंक्लूड है, बायो भी इंक्लूड है, फिर भी आपके पास एक और ऑप्शन है। वो है क्या है, वो है बीकॉम, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये जो चीज है इसके बारे में हम आपको 2 मिनट बता रहे हैं कि जो बीकॉम सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। इससे आपको क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट है, बैंक में जॉब करना इंटरेस्ट है, तो जो बीकॉम का जितने बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल से संबंधित ही सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें बैंकिंग में जॉब करना है, या बैंकिंग में हमको तैयारी करना है, या आगे चल के चार्टर्ड अकाउंट वगैरह की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये जो बीकॉम है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज दोस्तों, आप बीकॉम को भी रिफर कर सकते हैं अगर आपका मैथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और अगर आप आर्ट्स में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो आपके पास एक और है बीकॉम। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीकॉम को भी चूज कर सकते हैं। अब जो एक और ऑप्शन है, अगर आप +2 के बाद आप सोचते हैं नहीं मुझे बैंकिंग सेक्टर में भी नहीं जाना है, मुझे आईएएस पीसीएस भी मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे मेरा मैथ भी उतना स्ट्रांग नहीं है, और प्लस मेरा और क्या बोलते हैं, अगर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग नहीं है, तो दोस्तों आपके पास एक और चीज बचा हुआ है। क्या बचा है आपके पास, वो है आपका बीबीए। जैसा कि ये जो बीबीए है वो हमारे यहाँ जैसे कि विलेज एरिया में ये नहीं मिलेगी,
ये बहुत अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसी में आपको बीबीए करने का चांस मिलेगा। तो जो बीबीए है, मैं इसको आपको डीपली थोड़ा समझा रहा हूँ कि बीबीए क्या होता है, कैसे इसमें आप ग्रोथ करेंगे, कैसे आपकी सैलरी होगी, या फिर आप कैसे इसमें इंप्लीमेंट होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो बीबीए है ये है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की डिग्री। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मिल रहा है बिजनेस, देखिए यहाँ पे आपको बिजनेस मिल रहा है, तो कॉमन सी चीज है, आप खुद ही पकड़ लिए होंगे अभी तक कि ये जो डिग्री है वो किसके इंक्लूड है, बिजनेस के इंक्लूड है। तो अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए सोच रहे हैं कि करें, इसमें क्या क्या है, तो इतना याद है बीबीए में आपका क्या सब्जेक्ट आता है। नॉर्मली इस जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट आता है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाने को, जैसे ट्रिपल सी वगैरह हल्का फुल्का आपको चलाने को मिलता है ना, उसी हिसाब से इसमें बीबीए में ऐसे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं छोटा मोटा कंप्यूटर चलाने के लिए। फिर कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आपको बिजनेस से रिलेटिव सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं कि हमें कैसे बिजनेस करना है, क्लाइंट के साथ हमें कैसे बिहेवियर करना है, या फिर मान लीजिए हम कुछ परचेस खरीद रहे हैं, वहां पर हमको कितना मुनाफा कितना घाटा हो रहा है, ये सब जो चीजें आती है वो बीबीए के अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है आप अपनी बिजनेस करना चाहते हैं तो बीबीए करें, नहीं, अगर आप बीबीए करके एमबीए कर ले रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि आप अगर एमबीए फाइनल कर ले रहे हैं तो आपका जो डिग्री है उसके हिसाब से आपको एक आईटी सेक्टर में एक एडवाइजर की भी जॉब मिल सकती है, जैसे प्रोसेस एडवाइजर, जो स्टार्टिंग एमबीए का जो अगर आपने एमबीए किया, अगर इंटरव्यू दिए तो सबसे पहला जॉब आपको प्रोसेस एडवाइजर का मिलता है। तो आप बीपीओ में एक अच्छे पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहां पे भी आपका अगर मिनिमम सैलरी मिलेगा तभी भी 3 लाख पर एनम मिलता है, ओके, यानी कि 3 लाख रुपए एक साल की। तो ये तो था एमबीए का। और अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो जैसे प्राइवेट बैंक आप देख रहे हैं, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ऐसे बहुत सारे एक्सिस बैंक है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में भी काम करना चाहते हैं तो अगर आपने एमबीए करके रखा है तो आपको डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, ठीक है, कौन सा पोस्ट मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। अगर आपने एमबीए कर रखा है तो अगर आप इंटरव्यू देंगे किसी प्राइवेट बैंक में तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, जिसकी सैलरी आपको लगभग 3.5 लाख के आसपास, यानी कि 3.5 लाख रुपए पर साल की लगेगी। तो ये तो रहा आपका बीबीए और एमबीए का। तो दोस्तों इन तीनों में प्लस बीएससी है, उसके बाद इंजीनियरिंग था जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है, सारी जो चीज है वो अपने जगह पे सब एक जैसे हैं, एक समान है। हमें डिसाइड करना है कि हम किस क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। अगर आपका आर्ट्स अच्छा है तो आर्ट्स में जाइए, कॉमर्स अच्छा है तो कॉमर्स में जाइए, अगर आपका लॉजिक सही है तो फिर आप बीएससी रिफर्स कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा अच्छा है तो आप बीई और बीटेक की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा, चाहे आपका कोई भी कहे, आपका फ्रेंड आपको कितना भी बोले कि नहीं ये बीएससी सही नहीं है या बीए सही नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा मेरे फ्रेंड्स। आपके दिमाग में जो सबसे अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो प्लीज आप उसी चीज को, उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, क्योंकि वही आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बाकी और कुछ नहीं। तो अगर इस सब चीजों से कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको उस चीज के बारे में पता नहीं होगा तो उसके बारे में भी, उस जैसे कि अगर आप एमसीए हो गया, जो भी कुछ हो गया, अगर उस चीज के बारे में आपको पास नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसके बारे में, उस कोर्स के ड्यूरेशन, उसकी फीस से लेकर हर एक चीज हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो ये रहा तो हमारा आज का टॉपिक, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगला वीडियो हम जब कम्युनिकेशन का अपलोड करेंगे तो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।